हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित। हमने पिछले लेक्चर में 6 तक के प्रश्न पढ़ लिए थे एक्सरसाइज 8.1 के। आज हम पढ़ेंगे 7th क्वेश्चन। देखो 7th क्वेश्चन में क्या कहा, इफ़ कोट थीटा इक्वल है 7/8। ठीक है जी, आपको कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है। आपसे कहा एवेलुएट, फर्स्ट पार्ट में आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेकेंड में कोट स्क्वायर थीटा की। ठीक है, तो पहले हम इससे क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं और उसकी सीधी साइड कम है तो साइड निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ट्रायंगल हमने राइट एंगल ड्रॉ करनी है। ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल राइट एंगल है। एंगल थीटा तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे, ये थीटा एंगल हो गया हमारा। ठीक है, अब कोट किसके बराबर होता है जी, कोट होता है हमारा B/P के, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर के। तो जो 7 है वो हमारा बेस है और 8 हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है जी, तो हम क्या निकालेंगे, हाइपोटेन्यूस निकालेंगे जी पहले। किसके द्वारा, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। तो लिखते हैं अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, क्या थी वो हमारी, वो थी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है जी, हम पहले अल्फ़ाबेट इस्तेमाल कर रहे हैं जी, बस अब की बार आप पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहे हैं तो बस आपको पहचान हो जाएगी। तो आपको हाइपोटेन्यूस निकालना, तो ये एच तो एज इट इज है, यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर तो एज इट इज। बेस की जगह बेस की वैल्यू 7 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह पे 8 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इस तरीके से लिखेंगे। यही काम हम 6 क्वेश्चन को छोड़ के लगभग क्या जी सभी क्वेश्चन में करते हैं, एक 6 को छोड़ के। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस तो एज इट इज, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जी। 7 का स्क्वायर ये होगा जी 49 प्लस 8 का स्क्वायर ये होगा जी 64। अब इनको ऐड करेंगे, कर दीजिए ऐड। 9 और 4 13, कैरी 1, 6 और 4 10 और 1 11। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस से ये पावर इधर जाओगे तो क्या बन जाएगा जी, हमारा अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी हमारी 113। ठीक है जी, अब हमारे पास ट्रायंगल की सारी साइडें हैं। अब जो हमसे पूछा था उसको देखते हैं। इसमें क्या पूछा हमें, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बाय में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे पहले और इसके अंदर पुट करेंगे। ठीक है जी, तो निकाल लेते हैं। तो यहीं पे देखिए साइन थीटा की वैल्यू लिखते हैं। साइन थीटा होता है हमारा P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना जी हमारा, परपेंडिकुलर है हमारा जी 8 और हाइपोटेन्यूस आया हमारा √113। ठीक है जी, कोस थीटा की ओर निकाल लेते हैं। ये होता है हमारा B/H, तो बेस हमारा 7 और ये है हमारा √113। ठीक है जी, ये हमने वैल्यू लिख ली। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। इसका सोल्यूशन यहीं से लिखते हैं, सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट का। ठीक है जी, स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसी के नीचे सोल्यूशन करते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं 1 ऐसे ही प्लस में साइन थीटा की जगह पे लिख देंगे जी हम 8/√113, अगले ब्रैकेट 1 माइनस साइन की वैल्यू तो यही रखेंगे, फटाफट रख देते हैं। ऐसे हो गया जी हमारा। y में इसकी वैल्यू पुट करते हैं 1 प्लस कोस की वैल्यू जी हमारी 7/√113। ऐसे ही यहाँ पे भी 1 माइनस 7/113 का रूट। ठीक है जी, इस प्रकार हमने वैल्यू पुट कर दी है, यानी साइन की जगह पे ये वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, 1 सेम था, कोस की जगह पे ये वैल्यू जो हमने निकाल ली थी ट्रायंगल से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट वाली यानी इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसकी इसके साथ करते हैं जी।
1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे जी, आएगा हमारा 1। और एक तरीका हो रहा है, दूसरे तरीके से कर लेते हैं, आसान रहेगी। एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने छोटी क्लासों में, क्या था वो, यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। वो था a प्लस बी ए माइनस बी, वो इक्वल होगा जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ की सिचुएशन देखिए, फर्स्ट ब्रैकेट में इसे यदि मैं 1a मान लूँ जी 1 को, और इसे b मान लूँ, तो ये a प्लस बी की तरह दिखेगा। और यहाँ पर देखिए यही चीज़ें हैं, बस फ़र्क किसका है, साइन का, यानी a माइनस बी। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी a की जगह पे क्या है जी हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे जी हमारा 8/√113 इसका स्क्वायर। इस तरीके से हम लिख लेंगे। बाय में सेम काम इस पे करेंगे हम, तो a की जगह पे तो होगा जी 1 और b की जगह पे होगा हमारा 7/√113 का होल स्क्वायर। तो हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई इस तरीके से कर दी। ठीक है जी। अब आगे देखिए, इसको मिटा देता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद यहाँ वाला स्टेप। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा जी हमारा 1, माइनस 8 का स्क्वायर क्या होगा जी 64, और इसका स्क्वायर क्या होगा जी, स्क्वायर से इसका अंडर रूट कट जाएगी, हो जाएगा 113 बाय में। सिमिलर यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, और इसका यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। इसके नीचे 1 लेके हम क्या करेंगे जी, एलसीएम लेंगे, ऊपर भी और नीचे भी एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम 1 और 113 का होगा जी 113। ठीक है। अब देखो जी, इनकी मल्टीप्लाई करें या 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी क्या आएगा 113। जब मल्टीप्लाई भी इन दोनों की सेम हो और एलसीएम जो लिया वो भी सेम हो दोनों का, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लग रहे हैं, इसकी इसके साथ करेंगे और इसकी इसके साथ, कुछ इसी प्रकार से। ठीक है। ऐसा कब करते हैं, जब हम जिन नंबरों का एलसीएम ले रहे हैं उनकी मल्टीप्लाई और एलसीएम क्या हो, बराबर हो, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे भी 1 और 113 है, तो इनका एलसीएम क्या होगा जी 113 आ जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई इसके बराबर ही है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा वो ऐसे लिख के इसको माइनस में सिमिलर इसी तरीके से लिख देंगे जैसे ऊपर लिखा। देखो सेकेंड वाला और फोर्थ वाला सेम है, तो इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ इनको घटाएंगे तो कितना आएगा जी हमारा, ये आएगा जी 49, और इनको माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 64। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। ठीक है जी। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, वो छोटा है यहीं पे आ जाएगा, यहीं पे देखिए उसे। सेकंड पार्ट में क्या कहा, आपसे कहा कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए। ठीक है। तो कोट की वैल्यू लिख लेते हैं। कोट की वैल्यू ये हमारी 7/8, 7/8 ये कोट की वैल्यू रखी। इसका स्क्वायर का तो हम इसका भी क्या कर देंगे जी स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर होगा जी हमारा 49 और 8 का स्क्वायर 64। ठीक है जी। ये आपका 7th क्वेश्चन। अब करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा, इफ 3 कोट A इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल है जी कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A की, और नोट या नहीं। यानी आपने ये देखना कि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं या नहीं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इसके इस्तेमाल से क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है जी। तो लिखेंगे, हल में लिखते हैं इसका 3 कोट A इक्वल है जी 4 के। ये मल्टीप्लाई में इधर जाओगा तो डिवाइड में, कुछ इस प्रकार से हम लिख लेंगे जैसे कि बाकी क्वेश्चन में दिया मिला करा था। ठीक है जी। कोट किसके बराबर होता है, वो होता है जी हमारा बेस बाय परपेंडिकुलर के। ठीक है जी। यानी ये हमारी बेस की वैल्यू है, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं जी। ठीक है जी। ये होगी राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ए ये ले लेते हैं हम, ये एंगल ए आपका। ठीक है जी।
तो इसके अकॉर्डिंग ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। तो बेस कितना जी ये है 4, परपेंडिकुलर 3। तो हम क्या निकालना है, हमें हाइपोटेनियस निकालना है पहले, ठीक है जी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम वो थी हमारी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है जी। तो हाइपोटेनियस तो निकालना जी हमें इसमें तो ये तो सेम एच स्क्वायर, तो बी की जगह पे लिख देंगे जी हम 4 का होल स्क्वायर प्लस पी है हमारा 3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो एच स्क्वायर एज इट इज, 4 का स्क्वायर हो जाएगा जी हमारा 16, 3 का स्क्वायर हो गया जी 9, ठीक है जी। अब इनको ऐड करते हैं। करिए ऐड, तो ये हो गया एच स्क्वायर इक्वल हो गया हमारा 16 + 9 हो गया जी हमारा 25। स्क्वायर इधर जाके क्या बनेगा, अंडर रूट बन जाएगा जी। और 25 किसका स्क्वायर होता है जी हमारा 5 का। तो हाइपोटेनस है क्या हमारा 5, ठीक है। ये वैल्यू भी निकल गई। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने ये निकालना है कि भाई ये दोनों बराबर है या नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें जिस जिस चीज़ की आवश्यकता उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें एक तो tan की वैल्यू की ज़रूरत है और एक cos की और एक sin की। तो हम सबसे पहले tan a की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan a होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है जी। तो परपेंडिकुलर क्या हमारा, परपेंडिकुलर है हमारा 3 और बेस क्या जी हमारा, बेस है 4। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 3/4। अब लिखते हैं हम cos a की वैल्यू, cos a की वैल्यू, cos होता है हमारा b/h यानी बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस है हमारा 4, हाइपोटेनियस है 5, तो 4/5। ऐसे ही हम लिख लेते हैं साइन a की वैल्यू। साइन किसके बराबर होता है हमारा, वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है हमारा 3, हाइपोटेनियस है 5, तो ये हो जाएगा हमारा 3/5, ठीक है जी। अब हमने tan की वैल्यू भी निकाल ली, cos की भी और sin की भी। अब हम इसमें पुट करके देख लेते हैं, स्टेटमेंट ये लिखी हुई है यहीं से देख लेते हैं वैल्यू पुट करके भाई दोनों बराबर है या नहीं। तो 1 माइनस tan की जगह पे रखेंगे हम 3/4, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा लेंगे, 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमने इसकी वैल्यू रखी है। अब इसकी जगह पे वैल्यू रखेंगे तो 1 तो एज इट इज़ प्लस tan की जगह पे लिखेंगे 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे क्या हमारा कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे हम 4/5। तो ये जो हमारा 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, यानी साइन की जगह पे लिखेंगे हम 3/5। तो ये जो हमारा 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इसे सोल्व करके देखेंगे भाई ये बराबर है या नहीं है, चेक करते हैं। तो 1 एज इट इज़, 3 का स्क्वायर करो ये हो जाएगा जी 9, 4 का स्क्वायर 16 बाय में 1 एज इट इज़ प्लस 3 का स्क्वायर 9/16, ठीक है जी, इक्वल 4 का स्क्वायर हो जाएगा जी हमारा 16, 5 का 25 इक्वल, सॉरी इक्वल नहीं है यहाँ पे माइनस का साइन। 3 का स्क्वायर करो कितना आएगा 9, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है जी। अब हमने इनको स्क्वायर को ओपन कर दिया। अब यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा जी, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना होगा यहाँ पे, यह होगा जी 16 ऊपर वाले का, और मल्टीप्लाई भी 16 है तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 के 1 से करोगे 16 माइनस 9 के 1 से करोगे 9। सिमिलर तरीके से नीचे बस क्या फ़र्क है, प्लस के साइन का फ़र्क है। तो यहाँ भी एलसीएम तो आएगा जी 16, तो क्रॉस करोगे तो 16 + 9, ठीक है जी, इक्वल यहाँ पे भी एलसीएम ले लो। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा जी हमारा 25। तो निचले वाले सेम है तो ऊपर वाले भी सेम लिख लिया करें जी, हम ऐसे लिख लेंगे। अब इससे ये कैंसिल हो गया। अब इनको 16 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा जी हमारा 7, 16 + 9 25। यहाँ भी 16 में से 9 माइनस करोगे जी 7 बाय में 25। तो ये क्या है, दोनों इक्वल हैं जी, यानी ये दोनों जो टर्म्स एक्सप्रेशन दे रखे थे क्या दोनों
इक्वल है, बराबर है। ठीक है जी, ये आपका 8 क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है आपको, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, यानी आपको एक ट्राइंगल दे रखी है ए बी सी, उसमें क्या है जो एंगल बी है वो 90 डिग्री का है। इफ tan ए इक्वल क्या है 1/√3, तो आपने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। एक तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेकेंड पार्ट में क्या करना है जी, कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। इन पार्ट्स को सोल्व करने से पहले साइन ए कोस सी इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो कैसे करेंगे, आपको एक ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी, तो आप पहले ट्रायंगल ही ड्रॉ कर लो। ये आपकी ट्रायंगल बन गई जी ए बी सी। इसमें ए एंगल कितने का है, सॉरी ए नहीं, बी एंगल राइट एंगल है, यानी ये नाम आपका बी है, तो आप इसको ऐसे दे दो ए बी सी। ठीक है जी, ये ऐसे हो गया। अब आपको क्या दे रखा है, tan ए दे रखा है, आपको क्या गिवन है tan ए, वो लिख लेते हैं tan ए कितना है जी हमारा 1/√3। ठीक है जी, तो tan ए कितना हमारा 1/√3। तो 10 में ये तो होती है हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू और ये होती है हमारी बेस की वैल्यू। ठीक है जी, बस आपने ध्यान क्या रखना है एंगल का, जैसे एंगल ए है, एंगल ए यहाँ पे है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये तो हमारा बेस होगा और ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर। तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है डायग्राम, क्यों लग रहा है, क्योंकि हम मोस्टली क्या पढ़ते हैं भाई, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो आप इसको भी ऐसे पढ़ो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप इनकी नेमिंग चेंज कर दो आप। ठीक है, आप वैसे ही कर सकते हो, इसे आप क्या कर दो, ए को यहाँ पे ले लो। ठीक है, ये सी हो जाएगा ए बी सी। अब आप ए एंगल के अकॉर्डिंग इसे बेस कह सकते हो, इसे परपेंडिकुलर और इसे हाइपोटेनस। तो आप इसके अकॉर्डिंग अब ये वैल्यू पुट कर देंगे हम। ठीक है, तो जो हमारा परपेंडिकुलर है वो हमारा 1 है, बेस √3। ठीक है जी, अब हाइपोटेनस निकाल लेंगे। ये डिफरेंस इस एंगल के कारण होता है, कौन सा परपेंडिकुलर और कौन सा बेस, कौन सा हाइपोटेनस सेम रहता है, बेस और परपेंडिकुलर का डिफरेंस हो जाता है, वो इस एंगल के अकॉर्डिंग देखना आपने। जैसे ए एंगल मान लो यहाँ होता तो ये बेस होता और ये हाइपोटेनस, अब यहाँ पे है तो ये बेस ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर सामने होता है। ठीक है जी, अब करते हैं आगे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हाइपोटेनस को निकालते हैं। तो पाइथागोरस से निकालते हैं, तो अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, फॉर ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पे लगा रहे हैं। अब से पहले हमने नाम नहीं दिया था, कहीं क्वेश्चनों में नाम हो तो आप नाम लिख सकते हो साथ में। तो क्या है हमारी, वो है हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है जी, अब वैल्यू पुट कर देंगे। हाइपोटेनस क्या है, ए सी भी लिख सकते हो या हाइपोटेनस को हाइपोटेनस रख लो, नेमिंग करते हो तो और अच्छी बात है, नहीं ऐसे भी काम चल जाएगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस कितना है हमारा √3 है, तो आप इसकी जगह पे क्या रख दो √3 का होल स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर एज इट इज़, √3 का स्क्वायर करोगे वो होगा जी हमारा 3, 1 का स्क्वायर करोगे 1। ठीक है जी, यहीं पे देखिए अब यहाँ पे आ गया h स्क्वायर, 3 + 1 4। ठीक है जी, स्क्वायर इधर जाओगा तो अंडर रूट, तो √4, तो 4 का रूट क्या होता है जी हमारा 2 होता है, यानी 4 2 का स्क्वायर होता है, तो इसका रूट हटाओगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, तो h भी निकल गया, यानी ये आ गया हमारा 2। ठीक है जी, अब आपने क्या निकालना है, साइन ए कोस ए साइन सी, इनकी वैल्यू और निकाल लेनी है। तो सबसे पहले हम साइन ए और कोस ए की वैल्यू निकालते हैं। साइन ए होता है हमारा p/h। ठीक है, p क्या हमारा परपेंडिकुलर है जी हमारा 1 और h है हमारा 2, तो ये आ जाएगा जी हमारा 1/2
2। ठीक है जी। अब निकालते हैं हम कोस ए। कोस ए, कोस ए किसके बराबर होता है जी? वो होता है बी बाय एच, यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस है हमारा √3, एच कितना जी? एच है 2, तो ये आ गया हमारा √3/2। अब इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे? साइन सी और कोस सी की वैल्यू। अब लिखते हैं साइन सी, रेशो सेम रहेगा P/H। ठीक है, तो डिफरेंस किस में आएगा? बेस और परपेंडिकुलर में, लेकिन इसमें यूज क्या होता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब सुनिए, एंगल सी है तो सी ये रहा, तो सी के साथ एक तो बेस मिलेगा और एक हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा जी? हमारा √3। तो परपेंडिकुलर हमारा √3, हाइपोटेन्यूस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए सेम का सेम। ठीक है, अब लिखते हैं हम कोस सी की वैल्यू। ये होता है हमारा B/H, तो बेस क्या बनेगा? सी एंगल ही है ना, जिस भी एंगल की बात करें उसके साथ बेस और हाइपोटेन्यूस होगा। जो बड़ी वैल्यू होगी वो हाइपोटेन्यूस, छोटी वैल्यू बेस कहलाती है। तो बेस है जी हमारा 1 और हाइपोटेन्यूस है जी 2। इस प्रकार हमने वैल्यू निकाल ली। अब हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट को, ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले एज इट इज स्टेटमेंट लिखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। स्टेटमेंट है फर्स्ट पार्ट की, साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। ठीक है जी, हमने स्टेटमेंट लिख दी। अब हमने क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है। साइन ए की जगह पे साइन ए की वैल्यू क्या जी? वो हमारी 1/2, ये होगी जी हमारी 1/2। बीच में डॉट है तो हम मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे। कोस सी का मान, कोस सी का मान है जी हमारा 1/2, हमने निकाल रखे हैं, पहले पुट करने हैं बस। कोस ए का मान जी वो है जी √3/2, √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी का मान, ये भी हमारा √3/2 है, √3/2। ठीक है जी, अब मल्टीप्लाई करते हैं। 1 की 1 से करोगे क्या आएगा? 1, 2 की 2 से करोगे 4, प्लस √3 की √3 से करोगे ये हो जाएगा जी हमारा 3, 2 की 2 से करोगे आएगा जी 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है? एलसीएम लेना है। नीचे सेम है तो एलसीएम आएगा जी 4, निचले वाले सेम हो तो ऊपर वाले भी हम क्या लिख देंगे? सेम। 3 + 1 + 3, तो 1 + 3 हो जाएगा जी 4, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा जी हमारा 1। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो क्या है जी? 1। अब करते हैं सेकेंड पार्ट। इसे रफ कर देता हूं जी मैं। देखिए जी सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में क्या है? कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है जी, अब यहाँ पे भी क्या करनी है? वैल्यू पुट करनी है। तो कोस वाली पहले, तो कोस ए का मान है जी हमारा √3/2, तो इसको लिख दो √3/2 मल्टीप्लाई कोस सी की वैल्यू है जी हमारी 1/2, इसको लिख देंगे 1/2, माइनस का साइन लगाओ। साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू जी 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू जी √3/2। अब √3 की 1 से करोगे तो आएगा जी √3, 2 की 2 से करोगे 2 2 जा 4, माइनस 1 की √3 से करोगे तो आएगा √3, 2 की 2 से करोगे 2 2 जा 4। देखो इसमें से यही चीज़ माइनस करोगे तो क्या आएगा जी हमारा 0 आएगा। ठीक है, ये आपका 9th क्वेश्चन। अब करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा? इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल है जी आपके पास PQR, उसमें क्या है? राइट एंगल एट Q, क्यू एंगल क्या है? राइट एंगल है 90 डिग्री का है, और आपको दे रखा है PR + QR = 25, यानी आपको दो साइडों का सम दे रखा है 25, एंड PQ = 5 सेंटीमीटर, और PQ साइड दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर, और कहा आपसे डिटरमाइन दी वैल्यूज ऑफ
साइन पी, कोस पी एंड टेन पी, और आपको डिटरमाइन करनी है साइन पी, कोस पी और टेन पी की वैल्यू। ठीक है जी, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं जी, पी क्यू आर लिख लेते हैं। ये बन गई जी हमारी ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें क्यू एंगल, यानी ये जो एंगल है ये क्यू है हमारा। ठीक है जी, तो ये पी क्यू आर, मैं पी नीचे से ले रहा हूँ ताकि ये बेस बन सके, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, क्योंकि बाद में साइन पी, कोस पी और टेन पी की वैल्यू पूछी है, इसलिए मैंने पी को नीचे ले लिया। ठीक है, तो अब ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। ठीक है, अब आपको साइड दे रखी पी क्यू, कितनी है जी 5 सेंटीमीटर, इसको लिख लेता हूँ इसमें। ठीक है, उसके बाद एक साइड दे रखी है पी आर प्लस क्यू आर। ठीक है, उन दोनों का सम दे रखा है 25, यानी लिख लेता हूँ एक बार, चलो जो दे रखा पी क्यू दे रखा था 5 सेंटीमीटर, और आपको पी आर प्लस क्यू आर ये दे रखा आता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इन दो साइडों का जोड़ दे दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइडों के जोड़ में से किसी एक की वैल्यू ले लेंगे। मैं पी आर की वैल्यू लूँगा, पी आर यहीं रख लेंगे, ये प्लस का इसको दूसरी साइड भेज दूँगा, ये हो जाए 25 माइनस क्यू आर सेंटीमीटर। ठीक है जी, यानी आप 25 में से क्यू आर की वैल्यू को माइनस कर दोगे तो पी आर की वैल्यू का पता लग जाएगा। यानी हमें पहले ये दोनों साइड निकालनी है जी। ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो लिखता हूँ यहाँ पे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या हुआ हमारी, वो है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब हाइपोटेनस क्या हमारा, हाइपोटेनस है पी आर। चलो एक बार नेमिंग कर देते हैं इस क्वेश्चन में ताकि ज़्यादा क्लियर हो, क्योंकि इसमें थोड़ा साइडों का कन्फ्यूजन है। हर बार ट्रायंगल में एक साइड मिस मिलती थी, अब की बार दो साइड मिस है, तो इसलिए एक बार नेमिंग और कर देता हूँ। हाइपोटेनस की जगह पे क्या है, इसका नाम पी आर लिख लेता हूँ। ये है हमारा पी आर का होल स्क्वायर, बेस कितना है हमारा, पी क्यू है हमारा बेस, तो इसको लिख देता हूँ पी क्यू, और परपेंडिकुलर क्या हमारा, वो है जी हमारा क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ऐसे लिख दिया। अब अगला स्टेप देखिए, अब वैल्यू पुट करते हैं। पी आर की वैल्यू क्या ले रखी हमने, पी आर की वैल्यू ले रखी जी हमने 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इक्वल पी क्यू की वैल्यू, पी क्यू की वैल्यू क्या है जी हमारी, वो है जी 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर की कोई वैल्यू नहीं, तो क्यू आर को क्यू आर ही रखेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या खुलेगा, यहाँ पे खुलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी आइडेंटिटी हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होती है हमारी, वो होती है ए स्क्वायर, पहले लिख लेता हूँ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इस तरीके से हमने इसको ओपन कर लिया। 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर एज इट इज। ठीक है जी, देखो क्यू आर यहाँ पे भी है प्लस का ही और यहाँ पे भी है, तो क्यू आर के स्क्वायर से क्यू आर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब 25 का स्क्वायर होता है हमारा 625 माइनस इनके मल्टीप्लाई करेंगे 2 के 25 की हो जाएगा जी 50 क्यू आर इक्वल हो गया जी हमारा 25। हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, हमने वैल्यू निकालनी है क्यू आर की यहाँ पे, तो क्यू आर माइनस का इसको तो ले जाएंगे जी इस साइड और 25 को ले आएंगे इस साइड, तो 625 ये प्लस का इधर आओगे तो माइनस का इधर हो जाएगा 50 क्यू आर। ठीक है जी, अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 600 इक्वल 50 क्यू आर, तो क्यू आर यहीं रखेंगे, ये मल्टीप्लाई में इधर आओगा तो डिवाइड में 0 से 0 5 1 जा 5 5 1 5
कितना बचा जी, वहाँ 1 बच गया, आगे 0 तो 5 2 जा 10, तो क्यू आर की वैल्यू आ गई जी हमारी 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी, यानी ये आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। अब हमने पी आर भी निकालना है। पी आर क्या था हमारा, वो था 25 माइनस क्यू आर, तो इसमें से 12 माइनस कर देंगे जी, तो कितना हो जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये तो कर लिया हमने ट्रायंगल की साइडें कंप्लीट। अब हम निकालना क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अब हमने निकालना है साइन पी की वैल्यू। रुको, इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट के नीचे ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं साइन पी की वैल्यू, यानी एक तो बात पूछी थी इसने साइन पी की, पार्ट के हिसाब से लिख देता हूँ, यानी साइन पी। साइन पी किसके इक्वल हो जाएगा जी, हमारा साइन का रेशो क्या होता है, वो होता है जी पी बाई एच। पी की वैल्यू क्या है इसमें हमारी, परपेंडिकुलर की वैल्यू वो है जी 12 और एच की है 13, तो आ गया हमारा 12/13। ये बन गया जी 12/13। ठीक है जी, ये तो आ गया हमारा साइन पी। अब निकालते हैं कोस पी। सेकेंड पार्ट है हमारा कोस पी, ये पूछा था। कोस पी क्या हो जाएगा हमारा, कोस का रेशो है जी हमारा बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है जी हमारा, बेस हमारा 5, हाइपोटेनियस है जी 13, तो बेस तो था 5 और हाइपोटेनियस 13, तो ये आ गया जी हमारा 5/13। अब बात करें थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट क्या है जी हमारा 10p। 10p 10 होता हमारा जी p/b, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है जी हमारा 12 और बेस है जी 5, तो ये आ जाएगा हमारा 12/5। ये हो गया जी हमारा 12/5। ये आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट।